So, hello guys, welcome to my channel. So guys, आप लोगों को तो याद होगा ही, नहीं है तो फिर भी पिछले वाले एपिसोड के क्वेश्चंस वगैरह जो है आप लोगों को और मुझे याद करनी पड़ेगी। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था, आस्था और दिशा बहुत ही ज़्यादा क्लोज ही थे, लेकिन वहाँ पर टांग लड़ाने के लिए आशीष आ जाता है और आशीष आता है और कहता है कि क्या चल रहा है, क्या वगैरह हो रहा है। तो दिशा कहती है कि कुछ नहीं, ऐसा ऐसा था, उसे वो गिर रही थी तो मैंने बचा लिया, ऐसे करके दिशा कहती है। लेकिन फिर भी आशीष जो है वो थोड़ा सा टांग खींचने लगता है और उससे बातें वगैरह करता ही रहता है। और वहीं आस्था जो है इन लोगों को इतना फ्रेंडली, इतना अच्छे से बात करते हुए देख के जो है वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही थी। एक्चुअली मैं आशीष को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करके जो है वो अभिमन्यु के पास जाती ही रहती है। जब जाती ही रहती है तो दिशा जो है वो उसको रोकना चाहती थी, लेकिन रोकती नहीं है। तो अब उसके आगे जब आस्था अभिमन्यु के पास थोड़ी सी पहुंच जाती है तो अभी भी उस लड़की के साथ बात करता ही रहता है और वहीं थोड़ी सी दूर पे ही उसको इशारा करता है कि मुझे घर जाना है, ऐसे करके वो कहती है इशारों से ही। लेकिन अभिमन्यु जो है वो देखता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि दिशा मतलब आस्था जो है वो उसे क्या कह रही है क्या नहीं। तो वो थोड़ा सा इग्नोर करती है और 5 मिनट में आ रहा हूँ ऐसे करके इशारा करता है और उस लड़की से बातचीत वगैरह करता ही रहता है। और वहीं आस्था जो है इन दोनों को देख के जो है बस स्माइल करती ही रहती है। उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था जितना दिशा और आशीष को साथ में देख के जो है वो उसे फील हो रहा था। उसे भी पता नहीं चल रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं। वो एक पल के लिए सोचती है कि जब ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसको ऐसे देख के मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है, ना उसके लिए प्यार फील हो रहा है, ना जेलसी फील हो रहा है। ये किसी के साथ बात भी कर रहा है तो मुझे कुछ फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। और जिससे मैं बात नहीं करती हूँ, कभी उससे मिलती भी नहीं, वो किसी और के साथ है और उसके साथ बातचीत वगैरह कर रहा है, तो उसके लिए इतना फील क्यों हो रहा है। तो इतना ही सोच के जो है वो बस वहीं पे खड़ी ही रहती है। वहीं पे अभिमन्यु उस लड़की के साथ बातचीत वगैरह ख़त्म करके जो है वो आस्था के पास आता है और उससे कहता है कि हाय बेबी, अभी भी गुस्सा हो? उसके साथ बात कर रहा था तो गुस्सा तो नहीं हो ना? और बाद में जो भी कुछ हुआ सॉरी प्लीज़, ऐसे करके कहता है। लेकिन आस्था जो है वो किसी और ही ख्यालों में खोई रहती है। तो अभिमन्यु जो है वो फिर से थोड़ा सा उसे नोटिस करता है, ये तो मेरी बात को सुन भी नहीं रही है, कहाँ खोई हुई है, ऐसे करके उसे देखता ही रहता है और एक चुटकी मारता है उसके आंखों के सामने। तो आस्था जो है वो थोड़ी सी होश में आती है और हाँ ऐसे करके थोड़ा सा सिर को हिलाती है, मुंडी को हिलाती है। तो अभिमन्यु जो है वो कहता है कि ओए कहाँ खोई रहती हो आजकल, क्या हो गया? ओके, मैं तुम्हें छोड़ के आ गया इसीलिए थोड़ा सा गुस्से में हो ना, और उस लड़की के बारे में सोच रही हो। एक्चुअली वो फ्रेंड है, ओल्ड फ्रेंड है, तो वो घूमने आई है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो अभी मैं मिल गया तो बातचीत वगैरह कर रहे थे, गुस्सा मत होना ओके, मैंने सब कुछ बता दिया तुमको, ऐसे करके अभिमन्यु कहता है। तो आस्था जो वो ओके ऐसे करके कहती है और अभिमन्यु जो है वो कहता है कि तुम कब से यहाँ पर ऐसे घूम रही हो, मैंने तुमको कुछ खिलाया भी नहीं। वहाँ पर एक शॉप था ना, चलो वहाँ पर ले जाता हूँ, वहाँ पर चाय पीते हैं और कुछ खाते हैं। ऐसे करके अभिमन्यु जो है वो आस्था को लेके चला जाता है। वहीं पे आशीष और दिशा जो है वो ऑलरेडी आस्था के जाने के बाद जो है वो लोग उस जगह से निकल जाते हैं। और जब जाते ही रहते हैं तो आशीष कहता है कि देख यार, मैं तो कुछ खा पी के निकला ही नहीं था, तो कुछ खा ही लेते हैं, ऐसे करके आशीष कहता है। तो दिशा कहती है कि मुझे मूड नहीं है, तुझे खाना है तो खा ले।
तो आशीष कहता है कि तो चल तो सही मेरे साथ, मैं वहाँ अकेले खाऊंगा, पेट नहीं भरेगा, तू साथ रहेगी तो ऐसे मिल के खा रहे जैसे मुझे लगेगा और मेरा पेट खुद ब खुद भर जाएगा। हाँ खाऊंगा, ऐसे नहीं कि नहीं खाऊंगा, खाऊंगा, तो चल मेरे साथ। तो दिशा कहते कि अकेले जाएगा तो नहीं बनेगा तेरा, बार 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 बार। तो आशीष कहता है कि क्या, अच्छा चल ना, सच में यार पेट नहीं भरने वाला, चल ना। ऐसे करके उसे उसी शॉप में ले जाता है। एक्चुअली शॉप जो है वो छोटा सा ही रहता है और वहाँ पर 2-3 घर ही रहते हैं और ये तो एक स्पॉट एरिया है जहाँ पर मजनू लोग आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ शॉप्स वगैरह या ऐसे ठेला वेला कुछ नहीं लगेगा तो इन लोगों का पेट में कुछ जाएगा क्या। तो यही सोच के आसपास के लोग जो है वो वहाँ पे शॉप्स वगैरह खोल लिए थे। तो ये छोटा मोटा था, ज़्यादा नहीं उतना। हाँ तो चलो कहानी की ओर बढ़ते हैं, फालतू में आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रही हूँ ना। तो जैसे ही जाते हैं तो आशीष जो है वो दुकान की ओर देखता है और देखता है कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड सामान ही है। तो एक कोल्ड ड्रिंक मांगता है, फिर दूसरा चिप्स वगैरह कुछ मांगता है, स्नैक्स वगैरह, और उसको खाते ही रहता है। तो दिशा कहती है कि यहाँ पर खड़े होकर क्यों खा रहा है, चल चल के भी तो खा सकता है, गाड़ी की ओर जाएंगे तभी ना घर जाएंगे। तो आशीष कहता है कि तू जिस काम के लिए आई थी वो हो गया क्या, और ऐसे जा रही है इतनी जल्दी, आधा ही घंटा हुआ है। तो दिशा कहती है कि जो होना था वो तो हो ही गया है, शायद मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ फ़ायदा है यहाँ रह के। तो आशीष कहता है कि क्या तू अभिमन्यु के पीछे आई थी तू, तो कुछ करने आई थी या देखने आई थी उस आशीष को, अभिमन्यु को। तो दिशा कहती है कि तू चुप रह, दिमाग खराब मत कर। तो आशीष कहता है कि क्या उसे पसंद करती है ना, करती है, या वो सच में तेरा दुश्मन है जो उसकी जान लेने के लिए तू पीछा कर रही है, प्लानिंग वगैरह कर रही है मर्डर के लिए, ऐसे थोड़ा सा कहता है आशीष। तो दिशा जो है वो उसकी कोल्ड ड्रिंक को छीनता है और चुप रह ऐसे करके वो ड्रिंक करने लगती है और चल ऐसे करके कहती है। तो आशीष जो है, यार मैंने एक ही और ख़रीदा था यार, तो मुझे फिर से ख़रीदना पड़ेगा, मुझे सच में भूख लग रही है, यहाँ पर कुछ मिलता ही नहीं, अभी चलो 1 किलोमीटर दूर वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, तू ना मुझे भूखा ही मारेगी। ऐसे करके आशीष जो है वो फिर से शॉप की तरफ जाता ही रहता है। जब जाता है तो आस्था और जो अभिमन्यु है वो पहुंच जाते हैं और वो लोग भी कुछ चीज़ें वगैरह खरीदते रहते हैं। अभिमन्यु जो है वो आस्था के लिए चाय लेता है और शायद ब्रेड, तो आस्था को देता है और आस्था को देता है। आस्था लेती है, खाती रहती है और वहीं थोड़ी दूर से दिशा जो है वो इन दोनों को देख रही थी और इन दोनों के पीछे आशीष खड़ा हुआ था। जब जाने ही लगता है तो दिशा की ओर थोड़ा सा फोकस करके देखता है। जब देखता है तो ये किसे देख रहा है, मुझे देख रहा है या इस अभिमन्यु को देख रहा है। लेकिन आशीष जो है वो भूल जाता है कि आस्था भी वहाँ खड़ी है, लेकिन उसका दिमाग तो अलग ही था। वो सोचती है कि यार ये फालतू का ना, ये दुश्मनी वाला ये दोनों जो है वो बिहेव कर रहे हैं। अंदर ही अंदर शायद दिशा ना अभिमन्यु को लाइक करती है, ऐसा करके अंदर में सोचता ही रहता है, मतलब मन में सोचता ही रहता है और दिशा की ओर जाते ही रहता है। जब पहुंच जाता है तो कहता है कि किसको देखा जा रहा है, हाँ हॉट तो लग रहा है, ऐसे करके कहता है। तो दिशा जो है वो वही कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जो है कैप बंद करता है, मतलब करती है और उसके सिर पे ज़ोर से मारती है। तो आशीष जो है वो क्या कर रही है,
तो दिशा कहती है कि तू ही तो आलतू फालतू चीज़ें मुझे कह रहा है। और सुन, मैं वैसे ही देख रहा था और उसके साथ और भी एक है इंसान जो उसके साथ है, तो मैं उसे ही देख रहा था, मतलब देख रही थी। ओके। तो आशीष कहता है कि आहा, आस्था मैडम यार, तेरे तू आस्था को क्यों देख रही है? अभिमन्यु कहता है इतना हॉट है और स्कूल में इतना फेमस भी है, तो तू आस्था को क्यों देख रही है? तो दिशा कहती है कि पागल, हाँ अभिमन्यु जो है वो हॉट है, सेक्सी है, सब कुछ है, लेकिन एक नंबर का छठा है। तो समझ रहा है, ये हर एक साल में जो है या हर एक महीने में गर्लफ्रेंड चेंज करता है। और ये आस्था जब से इसके साथ है अभी तो चेंज करने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मुझे पता है क्यों चेंज नहीं कर रहा है। ये अभिमन्यु जो है वो बस नाम का अभिमन्यु है जो महाभारत में इतना सेक्रीफाइस किया था, लेकिन ये ना एक नंबर का सही में छठा बदमाश है। और पता है ये जितनी भी लड़कियों के साथ है, मतलब था, सबके साथ हो चुका है। तो आशीष कहता है कि क्या हो चुका है? अब साले उन लोगों के साथ ना इंटीमेट हो के ना उन लोगों को सबको छोड़ के रखा है, पता है। और वो लोग ना, एक दो लड़कियां जो है ना इससे सच्चा प्यार करती थी, और ये जो है वो बस उन लोगों को यूज़ कर रहा है और बस छोड़ रहा है। और आस्था जो है वो अभी तक उसे टच करने भी नहीं दी है, इसीलिए अभी तक 1 साल भी हो गए हैं, इसीलिए उसके साथ है अभी तक। जिस दिन आस्था ने हाँ कर दी ना उसके साथ, भाई फिर इसको। और सुन, मैं बस आस्था के लिए नहीं जा रहा हूँ, मतलब नहीं जा रही हूँ। जितनी भी लड़कियां थे ना, कुछ तो हमारे क्लासमेट ही थे, वो लोग इसके चक्कर में जो है वो टीसी लेके जो है अलग स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं, पता है। और कभी कभार मतलब जब इन लोग क्लासरूम में बैठ के रो रहे थे तो मैंने पूछा था, और सब लोग एक ही जवाब दिया कि ऐसा था वैसा था, हम लोगों ने प्यार किया था, लेकिन बस ये इंसान जो है वो यूज़ करके छोड़ रहा है। और इसकी हिम्मत तो देखो, जवानी आई नहीं और 10 लड़कियों के साथ ये सारी चीज़ें करके अभी से ही उसका दिमाग तो सोच रहा है ना। तो तू सोच, मैं ये सारी चीज़ें जान के जो है वो आस्था को बचाऊं या ना बचाऊं। और सुन, अभिमन्यु को जो है ना मैं प्यार भरी नज़रों से नहीं देख रही हूँ, उसे मारने के लिए, उसे समझाने के लिए देख रही हूँ। अगर कुछ हुआ ना, डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन करूँगी और ये जाएगा सीधे जेल में। और अभी इसका एज भी हो चुका है, तो वही जेल में सड़ेगा, मर मर के सड़ेगा। इसलिए ना इसके पीछे मैं लगती रहती हूँ। क्लू मेरे पास आधा हो चुका है, और जितनी भी लड़कियां जो है वो स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है। अगर कभी भी ये पुलिस में गया और इन लड़कियों को मैं बुलाई तो भाई वो लोग तो देंगे ही देंगे, फिर ये जाएगा। इसीलिए ना उसके लिए और सबूत इकट्ठा करने के लिए मैं इसके पीछे पड़ रहा हूँ और आस्था को भी बचा रही हूँ। ओके, तो गलत सोचना भी मत। अगर तूने सोचा ना तेरी तो सब निकाल दूँगी, पता है, इतना भी मत साले पागल। और चल, शायद हम लोग भी अभी जाने वाले हैं, और नहीं भी गए ना, आस्था का नंबर है मेरे पास, और इस अभिमन्यु का भाई, इसको तो फ़ोन कर 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 डरा डरा कर ना वहीं पे ही मार दूँगी अगर कुछ किया ना। और हाँ, कुछ नहीं, तुझे बता के ना कुछ फ़ायदा ही नहीं। और ये मुंह बंद कर, तब से मेरी बात सुने ही जा रहा है। तो आशीष जो है वो, अरे तू तो इतनी भाषण दे रही है कि पूछ मत, मेरे दिमाग में आधा गया और आधा निकल भी गया। तो दिशा जो है वो उसे और एक थप्पड़ मारती है, और चल तेरे समझ में कुछ नहीं आने वाला है। और वहीं अभिमन्यु और आस्था जो है वो लोग वैसे ही जाते ही रहते हैं अपनी बाइक के पास, और वो भी निकलने ही वाले थे।
तो वो लोग भी जा रहे थे। और वहीं दिशा जो है वो अभी आशीष को लेके जो है वो अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाती है। और इन लोग पहले निकलने ही वाले थे, दिशा और आशीष। लेकिन दिशा जो है वो आशीष से कहती है कि यार इन लोग भी अभी निकलने ही वाले हैं शायद, तो तू जाना चाहते तो जा, लेकिन शायद मुझे इन लोगों को शायद ट्रैक करना है, इन लोगों का पीछा करना है, तो शायद तू समझ रहा है। तो आशीष कहता है फिर से नहीं, हाँ, मैं भी कहीं नहीं जाने वाला, ओके, मैं तेरे साथ ही हूँ। ऐसे करके जो है वो दोनों जो है आस्था और अभिमन्यु को देखते ही रहते हैं। एक्चुअली अभिमन्यु जो है वो थोड़ी दूर पे ही रहता है, एक ही जगह पे रहते हैं लेकिन दूर पे ही रहते हैं। और अभिमन्यु और आस्था जो है वो इन लोगों को नोटिस करते ही नहीं हैं। इन लोग अपने ही धुन पे बाइक में बैठते हैं और जाते ही रहते हैं। और दिशा और आशीष जो है वो इन लोगों को फॉलो करने लगते हैं। जब फॉलो ही करते ही रहते हैं तो दिशा जो है वो आशीष से कहती है कि आए तो थे दोस्तों के साथ, लेकिन अभी जा रहे हैं सिंगली, क्या बात है, घर छोड़ेगा या कहीं ले रहा है, देखना पड़ेगा। तो आशीष जो है वो हाँ जाएंगे ओयो पे और मज़े करेंगे ये दोनों। तो दिशा जो है वो चुप रहे साले, कुछ भी मत बोल, आस्था वैसी नहीं है, और जाएगी तो सीधे घर ही जाएगी, और कहीं जा रहे तो मैं हूँ ना, कुछ नहीं कर पाएगा। तो आशीष जो है वो तू क्या कर लेगी, चल फिर भी तेरी बात मान ही लेता हूँ मैं। और ऐसे करके जो है वो दोनों उसके पीछे जाने ही लगते हैं। और जिसका डर रहता है दिशा को वही चीज़ होता है। अभिमन्यु जो है वो जिस तरफ आस्था का घर जाता है उस रास्ते को छोड़ के जो है वो अलग रास्ता जाने लगता है। थोड़ी दूर में जो है वैसे ही जाते ही रहते हैं। और दिशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नज़रों से उन दोनों को देखती ही रहती है कि कहाँ जा रहे कहाँ नहीं। उसे डर लगने लगता है कहीं आस्था के साथ भी हो ना जाए ये सारी चीज़ें। आस्था जो है वो एक्चुअली में बस घर पे ही रहती है, स्कूल से घर, घर से स्कूल वगैरह वही सारी चीज़ें करती ही रहती है। इनफैक्ट तो ट्यूशन भी नहीं जाती है, घर में ही अपना स्टडी जो है वो अच्छे से करती है, तो उसको ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो वो बस घर से स्कूल, स्कूल से घर। तो दिशा तो ये सारी चीज़ें जानती है, तो इसीलिए वो थोड़ी सी घबराई रहती है कि ये अभिमन्यु जो है वो आस्था को कहाँ ले जा रहा है। तो बस वो उसी घबराहट में ही रहती है। और वहीं अभिमन्यु जो है वो उसका प्लान तो था कुछ वैसे ही, इसीलिए उसे अलग रास्ते पे ले जा रहा था। कुछ देर तक तो वैसे ही ड्राइव करते जाते ही रहते हैं। करीब 10 या 5 किलोमीटर दूर जाके जो है वो ऐसे ही जाते ही रहते हैं। तो सडनली जो है वो अभिमन्यु का जो टायर है वो ख़राब हो जाता है, उसकी हवा निकल जाती है। तो इन लोग जो है वो रुक जाते हैं। तो दिशा और आशीष जो है वो थोड़ी दूर पे ही रुक जाते हैं, जैसे कि वो लोग जो है वो उन लोगों को ना देखे। तो वो लोग दूर से देखते ही रहते हैं। और ये दोनों जो है वो गाड़ी से उतरते हैं। तो आस्था जो है वो कहती है कि क्या हो गया, और सही में हम लोग तो उस रास्ते से आए थे ना, तो इस रास्ते पे क्यों ले रही हो, और देखो अंजाम क्या हुआ, टायर पंचर हो गई, और अभी क्या करोगे, आसपास तो शायद कुछ है भी नहीं, देखो जंगल टाइप है। तो अभिमन्यु जो है वो हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इधर से घूम के जाने वाला था, तुमको अच्छे से घुमाना चाहता था, लेकिन अभी ये टायर ख़राब हो गया, रुको कॉल करके देखता हूँ, कोई फ़ोन उठाएगा तो हेल्प मांग लूँगा। ऐसे करके अभिमन्यु जो है वो अपना फ़ोन निकालता है, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क रहता ही नहीं, वो इधर उधर करते ही रहता है। तो कुछ बहुत ही ज़्यादा राइडर, छपरी राइडर वगैरह जो है वहाँ से गुज़रते ही रहते हैं।
जब गुजरते ही रहते हैं तो, और वहीं अभिमन्यु बस नेटवर्क ढूंढने में बिज़ी हो जाता है। और जब ये छपरी राइडर गुजरते ही रहते हैं तो दिशा जो है ये सबको देख के जो है वो और थोड़ी सी डर जाती है। वहाँ कहाँ दूर पे ये अभिमन्यु जो है वो नेटवर्क ढूंढ रहा है, साथ में नहीं रख सकता आस्था को। और देखो गाड़ी के पास ही खड़ा करके रखा है। वो लोग अगर इसको उठा के ले गए या कुछ कर दिए तो, ऐसे करके दिशा जो है वो थोड़ी सी डर जाती है और आशीष से कहती है कि देख मैंने क्या कहा था, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। देख उसका गाड़ी ख़राब हो गया और अब यहाँ रास्ते से बहुत सारे बदमाश लड़के भी गुज़र रहे हैं, इन लोगों को कुछ कर दिया तो। देखा मेरा सोचना सही था, अब चल। तो आशीष कहता है कि कहाँ। तो दिशा जो है वो कहती है कि यार पागल, तू सच में पागल है। अभी उन लोगों के पास चलते हैं और मैं आस्था को अपने साथ लूँगी, उससे घर छोड़ूंगी और तू उस इंसान को लेके क्या कहते हैं मैकेनिक के पास जाना या उसकी हेल्प कर देना। यार छोड़ना, क्यों इतना दिमाग, तेरे पे दिमाग नहीं है। तो आशीष जो है वो कहता है कि अरे है लेकिन क्या करूँ, यहाँ फ़ोन पे बात जो कर रहा हूँ, तेरी बात सुनूँ या उसकी बात सुनूँ। अच्छा ठीक है, उसकी हेल्प करनी है ना, चल। ऐसे करके आशीष कहता है और दोनों जो है वो निकल जाते हैं। और जब पहुँचते हैं तो हॉर्न बजाते हैं। तो आस्था जो है वो पीछे पलटती है, तो जैसे ही दिशा को देखती है थोड़ी सी तो खुश हो जाती है। और वहीं अभिमन्यु जो है वो भी पलटता है और थोड़ा सा शॉक्ड होता है, क्योंकि इन लोगों को तो वहीं पे देखा था पहाड़ी पे और शायद इन लोग पीछा कर रहे हैं क्या, ऐसा करके सोचता है। और थोड़ा सा गुस्से में या रूडली उन लोगों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, तुम दोनों हम लोगों का पीछा कर रहे हो, हाँ तुम्हें तमीज़ वगैरह नहीं है, ऐसे करके अभिमन्यु कहता है। तो दिशा जो है वो कहती है कि नहीं हम लोग पीछा नहीं कर रहे हैं, यहाँ से एक रास्ता जाता है ना, वो कहीं तो जाता है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इस रास्ते को ना फॉलो कर रहे हैं कि कहाँ जा रहा है। तो हम देखना चाहते हैं कि ये रास्ता जो है किस डेस्टिनेशन पे पहुँच के ख़त्म होता है। तो हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग भी घूमने आए हैं भाई, घूम नहीं सकते क्या, ऐसे करके दिशा कहती है। तो अभिमन्यु जो है हाँ देख लिया तुम लोगों का, ऐसे करके कहता है। और क्या काम है, ऐसे कहता है। तो दिशा जो है वो कहती है कि ये तो दिख रहा है कि तेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो लिफ्ट चाहिए तो आ जाओ, गाड़ी को छोड़ दो यहाँ पे। तो अभिमन्यु जो है वो कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों निकलो, हम लोग संभाल लेंगे। तो आस्था जो है वो थोड़ी सी घबराती है, क्योंकि दोपहर होने ही वाले थे और उसकी मम्मी जो है वो शाम को आती है। अगर मैं अभी 4 बजे तक या 5 बजे तक मैं घर नहीं पहुंची तो भाई मेरी तो खैर ही नहीं, दोपहर तक मुझे घर पे होना चाहिए, वो उसका थॉट रहता है और डरती रहती है उस बात को लेके। तो अभिमन्यु के पास पहुंचती है और हाथ पकड़ती है और प्लीज़ ना लिफ्ट ले लेते हैं, ऐसे करके थोड़ी सी प्यार में कहती है। तो मतलब प्यार से कहती है। तो अभिमन्यु जो है वो नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों निकलो और तुम चुप रहो, इन लोगों से हेल्प लेना तो बहुत ही बेकार है। तो इतना स्वीटली बनता है ना आस्था के सामने कि पूछो ही मत। और वहीं दिशा जो है वो ये सारी चीज़ें जानती है और बस घूरती ही रहती है, कितना स्वीट बन रहा है आस्था के सामने। तो आस्था जो है वो कहती है कि ले लो, फ्रेंड है, क्लासमेट है, वही एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो अभी रात हो जाएगी तो तुम क्या यहीं पर रहने वाले हो, और ये रास्ता मेरे को सेफ़ नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ हेल्प लेना चाहते हो तो प्लीज़ बैठो, ओके। तो आस्था जो है वो यार चलो ना प्लीज़ ऐसे करके कहती है। तो अभिमन्यु जो है वो मान जाता है और ठीक है चलो ऐसे करके कहता है। तो अभिमन्यु जो है वो आशीष से कहता है कि सुन तेरा बाइक दे, मैं चलाता हूँ, ऐसे करके
कहता है। तो आशीष जो है वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा बाइक मुझसे सबसे प्यारा, मैं ही चलाऊँगा, मैं ही ख़राब करूँगा, मैं ही ये सारी चीज़ें करूँगा, एक्सीडेंट वगैरह सारी चीज़ें मैं ही करूँगा, मेरी बाइक मेरी ही है। तो तू वहाँ पर बैठना चाहते तो बैठ ले, आस्था को मेरे पीछे बिठा दे। आशीष कहता है। तो दिशा और अभिमन्यु जो है वो आशीष को बहुत ही ज़्यादा घूर के देखते हैं, और दिशा और अभिमन्यु जो है वो साथ में कहते हैं कि नहीं, वो मेरे साथ बैठेगी। तो आशीष जो है वो दोनों को ही देखता है, तो कहता है कि आस्था किसके साथ बैठेगी। तो दोनों फिर से कहते हैं कि मेरे साथ बैठेगी। तो आशीष फिर से कहता है कि यार तुम दोनों पहले डिसाइड कर लो कि आस्था किसके साथ बैठने वाली है, और कोई आस्था को भी तो पूछ लो। अच्छा मैं पूछता हूँ, आस्था तुम मेरे साथ बैठ के जाओगी प्लीज़, ऐसे करके थोड़ा सा प्यार से कहता है। तो आस्था जो वो नहीं, मैं थोड़ी सी सोचती है और कहती है कि मैं दिशा के साथ बैठूँगी। तो दिशा तो खुश हो जाती है, और अभिमन्यु जो है वो कहता है कि यार तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, तुम मेरे साथ ही बैठो ना, इसके साथ क्यों बैठ रहे हो। तो आशीष तो कहता है कि वाह ठीक है, तुम दो लड़कियां स्कूटी में जाओ, हम दो लड़के बाइक में जाते हैं, ऐसे करके आशीष कहता है स्मार्टली। लेकिन अभिमन्यु जब वो गुस्से में हो जाता है, आशीष तू दे ना बे तेरा बाइक, मैं आस्था को लेके जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। लेकिन आशीष जो है वो ना 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 ना, आस्था ने ना ठीक डिसाइड किया है, वो दिशा के साथ जाएगी स्कूटी में और तू चल मेरे साथ, ओके। और सुन, मैं बाइक तो नहीं देने वाला, तो तुझे जाना है तो चल, वरना यहाँ पर पता है ना भूत वगैरह भी रहते हैं और यहाँ पर मर्डर भी हो चुके हैं, तो तेरी लाइफ जीना है तो प्लीज़ मेरे साथ चल। तो अभिमन्यु जो है वो गुस्सा हो जाता है और थोड़ा सा डर भी जाता है ये बात सुन के। तो अभिमन्यु जो है वो आशीष के बाइक में बैठ जाता है और चल कहता है, और वहीं आस्था जो है वो दिशा के साथ बैठ के वो चली जाती है, और वहीं दिशा तो खुश रहती है कि आस्था मेरे साथ बैठी है बोल के। और ये दोनों जो है वो ऐसे ही करके निकल जाते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ प्लीज़ यार, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो करो ना करो, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि पता है आप लोगों को कि मुझे पता चलता है, और मैं स्टोरी लाइन कैसे करूं कैसे नहीं, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।